हेलो गाइस। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे कि इसकी पहचान है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे अगर है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके मैं कंपैरिजन बता देता हूँ। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था कि प्रेजेंट में कोई भी काम चल रहा है यानी कि जारी है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। लेकिन वही सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बस फर्क इतना है, काम पास्ट मीन्स बीत चुका है, पास्ट में चल रहा था। अगर कोई भी काम पास्ट में चल रहा था उस टाइम पे, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। आइए इसको स्ट्रक्चर और एग्जांपल थ्रू समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी मैंने अभी पहचान समझाया, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे अगर है, और इस सब वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आ रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम पास्ट में चल रहा था उस टाइम पे। जैसे आज से पहले कभी भी कोई काम अगर चल रहा था, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। इसकी पहचान मैंने बता दिया। अब आपको इसको स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर को मैंने बताया है, वर्ब वन में आईएनजी ऐड कर देंगे, वर्ब फोर हो गया आपका, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर को हम लोग वर्ब वन प्लस आईएनजी करके बना सकते हैं, इसको प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो रहा था और पास्ट में वाज या वर लग रहा है। इसको अब हम लोग इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। वाज के साथ लगेगा, वर के साथ लगेगा। अगर सब्जेक्ट आपका आई, ही, सी, ईट या किसी का नाम है, इसके साथ लगेगा वाज। अगर सब्जेक्ट आपका वी, यू, दे अगर है, इसके साथ लगेगा आपका वर। सिंगुलर फॉर्म रहेगा कोई नाउन, उसके साथ भी वाज लगेगा, और प्लूरल फॉर्म में आएगा तो वर लगेगा। अभी हमें ग्रामर पे नहीं जाना है, वाज ग्रामर सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के। अभी हम टेंस पढ़ा तो बेसिक चीज़ हमें कवर करना है, और बेसिक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिकली क्या है हमारा, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी हो गई। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो भी ही, सी, डी किसी नाम उसके साथ वाज, आई, वी, ईच जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते थे। वी यू दे होता तो आई वी यू दे होता तो उसके साथ एक टाइप का लगता था। इसमें थोड़ा चेंजेस है। आई, ही, सी, इट किसी का नाम है तो वहाँ वाज लगेगा, वी यू दे है तो वर लगेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। वह स्कूल जा रहा था। सेंटेंस क्लास में रहा था है, इसलिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बातें सिंपल हो रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर डिनाई होता तो निगेटिव होता, क्वेश्चनिंग होती इंट्रोगेटिव होता, क्वेश्चनिंग में भी डिनाई होता तो इंट्रो निगेटिव होता वो। लेकिन अभी तो सिंपल सेंटेंस है। हमारा चैप्टर भी हमारा कि फर्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल से बातें हो रही हैं, इसके बेस पे हम लोग स्ट्रक्चर तैयार किए हैं और इसी के बेस पे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा है ही के साथ क्या लगेगा? वाज। इसके बाद में क्या है? वर्ब फोर, जाना का गोइंग। ऑब्जेक्ट टू स्कूल हो गया। बहुत सिंपल है। जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर बनाना सीख लिया है, अगर आ रहा है उसको, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकता है। बस फर्क इतना है कि आपको ये वाज या वर्ब का आपको यूजेस समझना है, कैसे यूज करना है, किसके साथ यूज करना है। अगर ये चीज़ क्लियर तो आपको बन जाएगा ये।
और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा था। सेंटेंस क्लास में क्या है, रहा था है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बनाएंगे कैसे, यही स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर को हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी करेंगे तो वर्ब फोर आपका बन जाएगा। वर्ब के फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वर्ब फोर के लिए। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है आई साथ क्या लगेगा, वाज। वर्ब फोर प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ऐसे एग्जाम्पल आपको लेना है, सभी सब्जेक्ट पे लेना है, जितने भी है आई वी यू दे ही सी इट या किसी का नाम जितने भी हैं सभी के साथ आपको 5-5 एग्जाम्पल लेना है। सभी को आपको ट्रांसलेट करना है कि उसके बाद में फिर उसको और बोलना भी है। उसके बाद में आपको ओरली एग्जाम्पल लेना है, फिर ओरली उसको बोलना है। उसके बाद में फिर आपको एग्जाम्पल नहीं लेने हैं, आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। सिचुएशन क्या है, अगर किसी से बातें कर रहे हैं, पास में कोई काम चल रहा था, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अभी अफर्मेटिव है इसलिए अफर्मेटिव की बातें करेंगे, निगेटिव या इंटीग्रेटिव में नहीं जाएंगे। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस वाले पे, तुम दौड़ रहे थे, तुम दौड़ रहे थे, रहा था रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल सी है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं कैसे इसको, यू दौड़ना क्या होता है, रन का रनिंग, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बाद में वाज या वर्ब, तो यू के साथ क्या लगेगा वर्ब, यू वर्ब, इसके बाद वर्ब फोर रनिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए नहीं लगाएंगे। तुम दौड़ रहे थे, वी आर रनिंग। ऐसे आपको सेंटेंसेस लेना है, नोट डाउन करना है, उसको फिर ट्रांसलेट करना है, उसके बाद फिर बोलना भी आपको, फिर ओरली एग्जाम्पल लेना है, जैसे मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग, तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। ऐसे करके आपको बोलना है। उसके बाद में डायरेक्टली सिचुएशन देखना है, और वो स्कूल जा रहा था, जैसे कल स्कूल जा रहा था वो, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ऐसे आपको सेंटेंसेस सोचना है और बनाना है, कुछ भी नहीं है, इजी चीज़ें हैं। आपको पहले फर्स्ट डे परेशानी होगी तो आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर के बेस पे आपको एक एक स्टेप पढ़ना है। एक एक स्टेप पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आसान हो जाएगा। तो हमारा आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस चैप्टर फिनिश होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and press bell icon to get regular updates.